तरफ सबसे पहले चलेंगे जो दुनिया भर के अंदर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं, जिस पर काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा या डिबेट्स डिस्कशंस हुई हैं और ईरान को मुसलसल इसके लिए काफी तनकीद का भी सामना रहा है। शुरुआत ईरान की इस खबर के साथ कि जहां पर एहतजाज को तकरीबन 2 माह से जायद का अरसा बीत गया है और एहतजाजी मुजाहिरों में या शिद्दत में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। इस सारी सूरत हाल में अब तक एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। पुलिस के साथ झड़पें हों, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां हों, और ये कार्रवाई आपको माशा अमीनी वो खातून याद होगी जो पुलिस की हिरासत में जिसकी मौत हुई और उसके बाद कहा गया कि जिस तरीके से सूरत हाल हुई और मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आई। अभी तक 2 महीने से ज्यादा का अरसा बीत जाने के बाद कुल मिलाकर 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब ये सूरत हाल है कि एक बार फिर से वहां की हुकूमत मुजाहिरीन से अपील अपनी जगह कर रही है, डीलिंग की बात अपनी जगह कर रही है, लेकिन यह भी सदर की तरफ से कहा गया है कि सारी सूरत हाल को जिस तरीके से दिखाने की कोशिश है, इतना भी कमजोर निजाम नहीं है। जमहूरियत की जब बात होती है और ईरान के निजाम की बात होती है, सदर रईसी के मुताबिक जो टीवी खिताब में उनने मुल्क की आवाम से जो उनने खिताब किया, बात रखी कि सब कुछ ठीक ठाक है और एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट करने की मगरिब की जानिब से कोशिश हुई है इशफाक इस सारी सूरत हाल के बीच। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सितंबर का महीना था, 16 तारीख थी, जब माशा अमीनी जो 22 साल खातून थी, मुबैना तौर पर कस्टडी में उसकी हिलाकत हुई ईरानी हुक्काम के मुताबिक। और उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ईरान लगातार कुर्दिश पर हम तनकीद करते रहा कि वहां पर वो इस सूरत हाल को उबार रहे हैं, लेकिन कल रात देर गए से एक बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त ईरान से सामने आ रही है वो ये है कि ईरान के जो सदर है उनका एक बयान सामने आया है और उस बयान को लगभग दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने अपनी बेसलाइन बनाते हुए खबरों को तहरीर किया है। और ईरान के जो सदर है इब्राहिम रईसी, उनका मानना है कि ईरान एक जमहूरी मुल्क है, रिपब्लिकन है, लेकिन साथ साथ इस्लामिक फाउंडेशंस भी है जो आईन के अंदर है और वो इंटैक्ट रहेंगी जी, उन पर कोई समझौता नहीं होगा। ताहम जिस तरीके की सूरत हाल उभर रही है, आईन को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा और उस फ्लेक्सिबिलिटी का वादा उन्होंने अपने टेलीविजन चैनल के ऊपर किया है, जो सरकारी तौर पर रात देर गए उनकी तरफ से सामने रखा गया है। और अब यह माना जा रहा है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी जो है, पार्लियामेंट के अंदर और जुडिशरी के अंदर दोनों इस बात पर राजी हो रहे हैं कि इस पर बातचीत हो कि कैसे, क्या कानून में कोई तरमीम करने की जरूरत है या कुछ और करने की जरूरत है। इस सिलसिले में मशावरत का आगाज जो है वो ईरान के अंदर हो गया है और ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर जो है उनकी तरफ से भी इस बात की वजाहत कर दी गई है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, जुडिशरी और हुकूमती इदारों के बीच में सलाह मशवरे का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और बहुत जल्द कानून की एक रूह से या तो तरमीम की जाएगी या कुछ और चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है। खवातीन के लिए ईरान के अंदर हेड स्कार्फ पहनना बहुत ज्यादा जरूरी था, यानी सर को रापना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये याद रखिएगा कि 1983 के बाद जब वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था और यूएस बैक जो वहां पर शाह थे उन्होंने ईरान को छोड़ दिया था, उसके बाद से ये सिलसिला वहां चल रहा था और 2 तरह की हुकूमतें थी। एक तो सदर का इंतखाब होता था और फिर इस्लामिक तर्ज पर वहां पर आयतुल्लाह जो थे वो सबसे ऊपर माने जाते थे और उनके फरमान के ताबे ही सब कुछ चलाया जा रहा था। तो उसके बीच ही अब ये खबरें जो है वो सामने आ रही है कि जनाब हिजाब वाले मामले पर जो हंगामा हुआ है वो सबके सामने है। अब हिजाब वाले मामले के साथ साथ कुछ और चीजें भी सामने आ रही है। हिजाब को मैंडेटरी करने के साथ साथ जो कपड़ों का पहनने का निजाम था उसमें भी कुछ सख्तियां थी ईरान की तरफ से कि आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं, कलरफुल हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते और जिस तरह की चीजें थी जिनको लेकर इंसानी हकूक की तंजीमें जो ईरान की है खवातीन की, उन्होंने दुनिया भर के अंदर एहतजाज करना शुरू किया और हमने देखा कि उस एहतजाज के बीच कई और लोगों ने भी उनकी शिरकत को यकीनी बनाया ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जिसकी वजह से एक सिलसिला वहां पर चल पड़ा एहतजाज का, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें भी अभी तक आ रही है और खुद अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस पूरे मामले पर एहतजाज किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक तंजीम की तरफ से। अच्छा, ये यूनियन ऑफ इस्लामिक ईरान पीपल्स पार्टी जो है
मोहम्मद खातमी साहब की जो सदर है उनकी तरफ से भी अथॉरिटीज को ये कहा गया कि जनाब एक लीगल फ्रेमवर्क को देखा जाए और ये जो मैंडेटरी हिजाब लॉ है इसको कैसे और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, इसकी ओर भी जरा देखा जाए ताकि जुल्म ज्यादा ना बढ़े और हमारी जो छवि बाहर जा रही है इसको भी रोका जा सके, किसी न किसी तरीके से इसको देखा जाए। यानी अब देखना होगा कि ईरान की जो शरई हुकूमत है वहां पर वो क्या इस पर फैसला लेगी, किस तरीके से इसको देखेगी। लेकिन सदर ईरान जो है इब्राहिम रईसी, उनकी तरफ से जरूर इशारा दिया गया है कि बुनियादी उसूलों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन जरूर एक वे आउट निकाला जाएगा जिसके बाद ये एहतजाज और ये जो सिलसिला भी वहां ईरान के अंदर चल रहा है ये थम जाएगा। एक बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट ईरान के हवाले से इस वक्त सामने